अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे कंपोजिट ट्रांसफॉर्मेशंस का। ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन में इंक्लूड होती है ट्रांसलेशन, रोटेशन, स्केलिंग। बट हम लोगों ने ये देखा है कि हमारे पास जो बेसिक ट्रांसफॉर्मेशंस हम जब यूज़ करते हैं तो हम किसी भी ऑब्जेक्ट को या तो ट्रांसलेट कर देते हैं या उस ऑब्जेक्ट को हम स्केल कर देते हैं या उस ऑब्जेक्ट को हम रोटेट कर देते हैं। बट ऐसा भी पॉसिबल क्या हो सकता है कि अगर मल्टीपल ट्रांसफॉर्मेशंस एक ही ऑब्जेक्ट या एक ही पॉइंट के ऊपर अप्लाई करना चाह रहे हो, फॉर एग्जांपल अप्लाइंग मोर देन वन ट्रांसफॉर्मेशन। सो इसके लिए हम मैट्रिक्स डेरिवेशन देखेंगे किस तरह से हम ड्राइव कर सकते हैं। सो कंपोजिट ट्रांसफॉर्मेशन में हम लोग मल्टीपल ट्रांसफॉर्मेशन भी परफॉर्म कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप ट्रांसलेशन विद ट्रांसलेशन भी परफॉर्म कर सकते हैं, रोटेशन विद रोटेशन, स्केलिंग विद स्केलिंग। इसी तरह से आप ट्रांसलेशन विद रोटेशन परफॉर्म कर सकते हैं, ट्रांसलेशन विद स्केलिंग परफॉर्म कर सकते हैं, स्केलिंग विद रोटेशन भी परफॉर्म कर सकते हैं। सो ये हमारे पास कंपोजिट ट्रांसफॉर्मेशंस की एग्जांपल में आता है। सो नेक्स्ट, अगर हमें किसी भी ऑब्जेक्ट को ट्रांसफॉर्म करना है, फॉर एग्जांपल ट्रांसफॉर्मेशन में हम सबसे पहले ट्रांसलेशन लेते हैं और हमें उसे मल्टीपल टाइम्स ट्रांसलेट करना होता है। सो हम क्या करते हैं कि हम ट्रांसलेशन मैट्रिक्स लेंगे, साथ हम पॉइंट भी लेते हैं, उनको मल्टीप्लाई करवाते हैं, एंड देन जो भी हमारे पास आंसर कंप्यूट होगा उस पॉइंट को अगेन हम लोग फर्दर यूज करेंगे सेकेंड ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स के साथ। ठीक है, बट हमारा कंसर्न क्या होता है कि हमारे पास गिवन जो पॉइंट होता है वो P एंड हमें ड्राइव करना होता है P प्राइम, जो कि बेसिकली आफ्टर टू, अगर हम कंपोजिट ट्रांसलेशन की बात करें, टू सक्सेसिव ट्रांसलेशन की बात करें, सो बेसिकली वो आफ्टर टू ट्रांसलेशन हमारे पास P प्राइम कंप्यूट होता है। सो सेपरेटली फॉर्म करने की इंस्टेड ऑफ सेपरेटली परफॉर्म अगर हम उसको करें, हम कंपोजिट फॉर्म में भी ट्रांसलेशन परफॉर्म कर सकते हैं। सो अगर हमारे पास एग्जांपल है कि टू सक्सेसिव ट्रांसलेशंस किस तरह से परफॉर्म होंगी, सो हमारे पास ट्रांसलेशन वेक्टर्स भी उसी के अकॉर्डिंगली होंगे। फॉर एग्जांपल आपने टू ट्रांसलेशंस परफॉर्म करनी है, देन आपके पास फर्स्ट ट्रांसलेशन T1 है एंड सेकंड ट्रांसलेशन आपके पास T2 है। सो T1 आपके पास ट्रांसलेशन जो होगी उसमें जो ट्रांसलेशन वेक्टर्स होंगे वो Tx1, Ty1 एंड सेकंड ट्रांसलेशन जो आपने परफॉर्म करनी है उस ऑब्जेक्ट पे वो Tx2 एंड Ty2 ट्रांसलेशन वेक्टर्स को यूटिलाइज करेंगे। सो Tx2, Ty2 आपके पास एक ट्रांसलेशन को शो कर रहे हैं एंड Tx1 एंड Ty1 आपके पास सेकंड ट्रांसलेशन को शो कर रहा है, एंड इसके साथ आपके पास ये जो P पॉइंट है ये ओरिजिनल पॉइंट है। सो अगर हम देखें तो हमारे पास जो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन होती है वो कम्यूटेटिव नहीं होती। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपके पास एक A मैट्रिक्स है, एक B है एंड एक C मैट्रिक्स है आपके पास। सो आप इनकी पोजीशंस को चेंज नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल आप A इंटू B इंटू C है, सो आप B इंटू आप इस तरह से नहीं कर सकेंगे कि आप B इंटू ए एंड देन C के साथ उसको मल्टीप्लाई करें, बट आप सीक्वेंस को थोड़ा सा मूव इस तरह से कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास यहाँ हम देखें तो हमारे पास अगर B मल्टीप्लाई हो रही थी C के साथ पहले और उसके बाद वो A के साथ मल्टीप्लाई हो रही थी, तो हम उसको इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं कि A मल्टीप्लाई कर लें हम B मैट्रिक्स के साथ एंड देन उसके आंसर को हम मल्टीप्लाई कर लें C के साथ। सो यही प्रॉपर्टी यहाँ पे भी अप्लाई हो रही है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास T ट्रांसलेशन पॉइंट है, ट्रांसलेशन वेक्टर्स है एंड P हमारे पास पॉइंट है। सो मल्टीप्लाई करके आंसर के बाद हम इसको सेकंड ट्रांसलेशन के साथ भी यूज कर सकते हैं। इसी तरह से इस तरह से भी पॉसिबल है कि हम पहले दोनों ट्रांसलेशंस को सॉल्व करें, सॉर्ट आउट करें एंड देन जो हमारे पास रिजल्टेंट कंपोजिट एक ट्रांसलेशन बन जाती है उसको हम पॉइंट P के साथ यूज करें मल्टीप्लाई करके। फिर P एंड P प्राइम्स आर होमोजेनियस कॉलम वेक्टर। सो अब हम जो एग्जांपल अभी फर्दर देखेंगे हम होमोजेनियस वेक्टर्स के थ्रू ही इसको सॉल्व करेंगे। होमोजेनियस वेक्टर्स में हमारे पास वन एज हम डमी टर्मिनल यूज करते थे, हम उसको कोऑर्डिनेट ऐसे डमी कोऑर्डिनेट को यूज करते थे। सो सबसे पहले हमारे पास एक ये ट्रांसलेशन को शो करिए मैट्रिक्स को एंड सेकंड ट्रांसलेशन हमारे पास ये शो करी है। सो जब हम इन दोनों मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं सो हमारे पास जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स बनती है वो इस तरह से बनेगी। आपने फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई करना है फर्स्ट कॉलम के साथ, तो आपके पास जो रिजल्ट कंप्यूट होगा वो जस्ट 1 आएगा। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम के साथ तो आपके पास जो रिजल्ट आएगा वो 0 आ जाएगा, सारी टर्म्स आपके पास 0 हो जाएंगी। एंड फर्स्ट रो जब थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास Tx1 प्लस Tx2 कंप्यूट होगा एज इट इज। सेकंड रो विद फर्स्ट जब मल्टीप्लाई होगी तो टर्म 0 हो जाएंगी, सेकंड रो जब सेकंड के साथ मल्टीप्लाई होगी तो आपके पास टर्म 1 आ जाएगी एंड सेकंड रो जब आपके साथ थर्ड के साथ मल्टीप्लाई होगी कॉलम के साथ Ty1 प्लस Ty2। सो ये आपके पास वो ट्रांसलेशन वेक्टर्स है जो अब हम कंबाइन कर चुके हैं।
नेक्स्ट, अब हमने क्या करना है कि अब ये अगर आप यहाँ पे देखें तो हमने दोनों ट्रांसलेशन वेक्टर्स को सॉल्व कर लिया। देन हमें मल्टीप्लाई करना है इसको पॉइंट पी के साथ। पॉइंट पी आपके पास गिवन पॉइंट है, ओरिजिनल पॉइंट, जिस पे आपने कंपोजिट ट्रांसलेशन अप्लाई करनी है। सो अब हमारे पास ये जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आई है इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे अपने पॉइंट पी के साथ। सो एज इट इज, यहाँ पे हम किस तरह से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हमने पहले मैट्रिक्स लिख दी जो कि हमारे पास बोथ ट्रांसलेशन मैट्रिक्स को सॉल्व करके आई। एंड सेकंड मैंने वो पॉइंट डिफाइन कर दिया। सो इसके बाद हम क्या करेंगे, फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई करेंगे कॉलम के साथ। सो आपके पास ये जो टर्म होगी, आपके पास 1 इंटू एक्स पर फॉर्म होगा, एक्स आ जाएगा, प्लस प्लस 0 इंटू वाई 0 एंड प्लस ये टर्म 1 से मल्टीप्लाई 1। सो ये इक्वेशन आपके पास बनेगी एक्स प्राइम इक्वल्स टू एक्स प्लस टी एक्स 1 प्लस टी एक्स 2। इसी तरह से सेकंड में आपके पास बनेगा वाई प्राइम इक्वल्स टू y प्राइम इक्वल्स टू, आपके पास जब सेकंड रो मल्टीप्लाई होगी तो आपके पास y प्लस टी वाई 1 प्लस टी वाई 2। एंड थर्ड में आपके पास होमोजेनियस कोऑर्डिनेट्स के अकॉर्डिंगली 1 ही यूटिलाइज होगा। सो इसको सॉल्व करने के लिए आपके पास रिक्वायरमेंट क्या है कि आपको एक पॉइंट गिवन होना चाहिए जिसको आपने ट्रांसलेट करना है। एंड देन आपने उस पर कंपोजिट ट्रांसलेशन अगर अप्लाई करनी होगी तो देन आपको T1 भी रिक्वायर्ड है एंड T2 भी रिक्वायर्ड है। सो इजीली हम क्या कर सकते हैं कि पहले ट्रांसलेशन फैक्टर्स को सॉल्व करके T1 एंड T2 के, देन हम उनको सॉल्व करें अपने पॉइंट ऑब्जेक्ट के पॉइंट पी के साथ। तो हमारे पास रिजल्टेंट जो आएगा वो हमारे पास कंपोजिट ट्रांसलेशन परफॉर्म होगी, एक ऑब्जेक्ट पे रिजल्ट कंप्यूट होगा। इसी तरह हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि कंप्यूट हमने क्या किया कि टी ओरिजिनल आपके पास जो टी ट्रांसलेशन को शो करा टी एक्स 2 वेक्टर टी वाई 2 वेक्टर डॉट टी एक्स 1 वेक्टर टी वाई 1 वेक्टर इक्वल होता है, ये हमने प्रूफ किया है, टी एक्स 1 प्लस टी एक्स 2 टी वाई 1 प्लस टी वाई 2। सो इस तरह से हम कंपोजिट ट्रांसलेशन परफॉर्म कर सकते हैं। एज इट इज हम कंपोजिट रोटेशन एंड कंपोजिट स्केलिंग भी परफॉर्म कर सकते हैं।